नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो डॉक्टर RML स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन और PGI चंडीगढ़, जिपमर और राजस्थान CHO की प्रिपरेशन के लिए ही आई होप आपने ये वीडियो स्टार्ट की होगी। तो अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर ली है तो एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको इस टॉपिक पर कहीं भी वीडियो या ऑनलाइन क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो टॉपिक मैंने कवर कर दिया है, 100% बोल रही हूँ। और जो क्वेश्चन बनता है ना, वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन इसमें 100% बनता है। ठीक है, तो देख ज़रूर लेना, वरना बाद में वो आपकी मर्जी है कि आपको देखना है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जो आपको पता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है, ठीक है, साइकेट्री का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी टेक्निक्स भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, कि टेक्निक्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाइड है, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है मैंने, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन भी आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता होना चाहिए थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है। आपको नीचे डेफिनेशन में दिख ही रहा होगा, इट इज़ एन इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। समझ गए? पेशेंट और नर्स के बीच का जो इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। बट जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या करता है, अब दैट का मतलब ही यही है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन focuses on the patient specific needs for promoting an effective exchange of information। ठीक है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है फोकस करता है ऑन द पेशेंट स्पेसिफिक नीड्स। पेशेंट की जो स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, ठीक है, जो डिज़ायर्स होती हैं, नीड्स में क्या क्या आएगा। अब नीड्स में ये थोड़ी पेशेंट बोलेगा मुझे नाच के दिखाओ, मुझे डांस देखने का जी कर रहा है। नीड्स पेशेंट की जो होती है, हम नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं, उसकी बेसिस पे जो नीड्स होती हैं वो हम क्लासीफाई करते हैं, उसको वो नीड्स बोल रही हूँ। अब उस नीड्स को हम अगर फोकस करेंगे तो उससे हम प्रमोट कर सकते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसके थ्रू नर्स एंड पेशेंट अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में थेरेप्यूटिक कम्युनिकेट करके अपनी नीड डिज़ायर एक दूसरे को बताते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो कैसे बताएंगे? सबसे पहला जो स्टेप है प्रोसेस। प्रोसेस में आएगा सेंडर। सेंडर पेशेंट है जिसने एक मैसेज दिया, ठीक है, किसी चैनल के थ्रू, और रिसीवर है नर्स जिसने रिसीव करके उस बात को समझा और उसको फिर एक फीडबैक दिया। ठीक है, अब क्या क्या टेक्निक हो सकती है, अब ये समझना है। इस टेक्निक को जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एकदम बोल सकते हैं क्लैरिफाई करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जैसा मैंने आपको भी बताया। टेक्निक ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस व्यू से। कोई सा भी एग्जाम उठा लो, क्वेश्चन जरूर आता है। और ये मेरी बात आई होप आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि मैं एकदम करेक्ट बोल रही हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्निक्स। ठीक है, फर्स्ट है लिसनिंग। लिसनिंग एक टेक्निक है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की, जब पेशेंट बोलेगा और आप सुनेंगे। ब्रॉड ओपनिंग, रीस्टेटिंग, क्लैरिफिकेशन, रिफ्लेक्शन, ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग, फोकसिंग, शेयरिंग द परसेप्शन, थीम आइडेंटिफिकेशन, साइलेंस, सजेस्टिंग, वैलिडेटिंग, पैराफ्रेजिंग, पिन पॉइंटिंग, लिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड समराइजिंग। अब हम टाइप्स में चले जाते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब आपको बता देती हूँ फेजेस ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने फेजेस बोले हैं, ठीक है, ये अलग है, ये अलग चीज़ है, ठीक है, एंड टेक्निक्स अलग है। अभी टेक्निक की फेजेस हैं, ठीक है, जैसे कि पहला आपका है प्री ओरिएंटेशन फेज या प्री इंट्रैक्शन फेज। सेकंड है आपका ओरिएंटेशन फेज, इंट्रैक्शन फेज, एंड द वर्किंग फेज एंड टर्मिनल फेज। पहला आपका क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन से, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है फेजेस से। फेजेस में से क्वेश्चन आते हैं, आपको नीचे पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है, बता दूंगी मैं कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला है प्री इंट्रैक्शन फेज, या जिसे हम बोल सकते हैं प्री ओरिएंटेशन फेज। ये एक ऐसा फेज होता है, दिस फेज कम्स बिफोर द एक्चुअल इंट्रैक्शन विद द क्लाइंट। ये फेज जो है पेशेंट और नर्स की जो एक्चुअल इंट्रैक्शन से पहले वाला फेज होता है, बिफोर। ठीक है, एंड दिस फेज बिगिन आफ्टर असाइनिंग अ क्लाइंट टू द नर्स। और ये फेज कब स्टार्ट होता है? जब एक पेशेंट को एक नर्स को असाइन किया जाता है। ठीक है, जब असाइन किया जाता है उस फेज को बोलते हैं प्री इंट्रैक्शन फेज। ठीक है, एंड द नर्स डील विद योर ओन एंजाइटी ऑफ डीलिंग। नर्स की जो खुद की एक एंजाइटी होती है कि वो अब साइकेट्रिक पेशेंट के साथ डील करने जा रही है,
तो वो जो एंजाइटीज़ होती हैं, वो एंजाइटीज़ ये सब प्री इंट्रैक्शन फेज में आता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज, अब आपका जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको बता दूं, एग्जाम में एक लाइन आती है बस कि द विच फेज, आपको क्वेश्चन में आएगा विच फेज कम्स बिफोर द एक्चुअल इंट्रैक्शन विद द क्लाइंट, ठीक है। आप क्वेश्चन में जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये आता है क्वेश्चन कि विच फेज बिफोर द एक्चुअल इंट्रैक्शन विद द क्लाइंट कम्स, ठीक है। तो आपको लिखना है प्री इंट्रैक्शन फेज जो हाईलाइट किया है, ठीक है। आपको लिखना है प्री इंट्रैक्शन फेज या प्री ओरिएंटेशन फेज भी आ सकता है। तो आपका एक क्वेश्चन एकदम क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी कहाँ से आता है। ओरिएंटेशन फेज आपका नेक्स्ट है। आप समझ सकते हैं ओरिएंटेशन फेज वो फेज होता है जब हम पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज द फेज इन विच क्लाइंट एंड नर्स विल कम फेस टू फेस फॉर द इंट्रैक्शन। अब नर्स एंड पेशेंट फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं एंड मीट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन फेज। एंड दिस फेज इटसेल्फ, ठीक है। अब क्वेश्चन की लाइन आ चुकी है, यहाँ पे बोला गया है इन दिस फेज इटसेल्फ टर्मिनेशन ऑफ द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप विल ऑल्सो बिगिन, ठीक है। एग्जाम में आएगा इन विच फेज इटसेल्फ टर्मिनेशन ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन विल ऑल्सो बिगिन, ठीक है। क्वेश्चन में यही एज इट इज आता है कि कौन से फेज में टर्मिनेशन ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिगिन होता है। बिगिन पूछा है, एंड नहीं पूछा, बिगिन होता है। तो आपको बताना है ओरिएंटेशन फेज। एग्जाम में यही ऑप्शन आएगा, ओरिएंटेशन फेज या इंट्रैक्शन फेज भी आ सकता है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओरिएंटेशन फेज आपको राइट लगाना है, यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। एंड गोल्स ऑफ द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड दिस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आपको पूछ लिया जाएगा कि इन विच फेज द गोल्स ऑफ द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप विल बी डिस्कस्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और वाकई में आप नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। ये जो गोल होते हैं थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के, वो जो डिस्कस होते हैं वो ओरिएंटेशन फेज में ही होते हैं, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ा देती हूँ, वर्किंग फेज। इन दिस फेज the client and the nurse will work together to meet the goal established in the orientation phase. And transference, patient develop the emotional dependency of the nurse, and counter transference, nurse develop the emotional dependency on the patient occur in this phase, ठीक है। इस फेज में क्या है, नर्स और जो पेशेंट है आपस में साथ मिलकर काम करते हैं ताकि जो हमने गोल ओरिएंटेशन फेज में इस्टेब्लिश किए थे वो उसको मीट कर सकें, ठीक है। तो जो वर्किंग फेज है इससे कोई क्वेश्चन अभी तक रिपीट हुआ तो नहीं है, बट होने को हो भी सकता है आगे फ्यूचर में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन फेज। इन दिस फेज एक्चुअल टर्मिनेशन ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप विल टेक प्लेस, ठीक है। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का जो एंड होता है टर्मिनेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं। एक है कि टर्मिनेशन ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप विल बी बिगन ऑन विच फेज, आपको लिखना है कौन सा, ओरिएंटेशन फेज। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है कि जो एक्चुअल टर्मिनेशन होता है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का विल टेक प्लेस इन विच फेज, आपको लिखना है टर्मिनेशन फेज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ बन चुका है दोस्तों। अब आपको की पॉइंट्स मैं बता देती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक से। की पॉइंट्स में है द प्रोसेस रिकॉर्डिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट इन अ साइकेट्रिक सेटअप, and the best approach in helping a severely withdrawn patient is to provide a trusting relationship. Giving advice to the patient is one of the barrier of therapeutic nurse patient communication, and आपको इसे स्टार लगाना है क्योंकि जो थर्ड पॉइंट है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि गिविंग एडवाइस टू द पेशेंट को एडवाइस देना ये एक बैरियर है थेराप्यूटिक नर्स एंड पेशेंट कम्युनिकेशन के बीच का, क्योंकि हमें पेशेंट को एडवाइस नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द नेक्स्ट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन आर यूज्ड ड्यूरिंग साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी स्टार लगाइए। आपके लास्ट के जो दो पॉइंट है ये एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हैं वो यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। एग्जाम में आएगा कि ड्यूरिंग साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड
ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और भी 2 ऑप्शन आ सकते हैं, बट आपको राइट आंसर यही लगाना है कि क्वेश्चन में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो आपका जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो वीडियो मिलेगी वो होगी टेक्निक्स ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, ठीक है। टेक्निक्स मैं आपने क्लियर कर दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, आप ज़रूर देखना। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।